नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आज हम बात करेंगे कृषि जिंसों से जुड़ी बड़ी खबरों की। मसालों में आज फिर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। वहीं एनसीडीएक्स पर हल्दी में 4% का अपर सर्टिक लगा है। चालू महीने में हल्दी के लिए ये एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पिछले सीजन की तुलना में कम फसल आउटलुक और इस साल बढ़ती मांग के कारण कीमतें 2021 में 5 साल की उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, जिसके चलते तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 10 से 15% फसल को नुकसान होने की आशंका के चलते निचले स्तरों पर कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। स्वाद और खुशबू में बेमिसाल काला नमक चावल और सिंगापुर में जलवा बिखेरेगा। भगवान बुद्ध का प्रसाद माने जाने वाले काला नमक की 20 टन की पहली खेप मार्च में सिंगापुर जाएगी। बुद्धा राइस के नामक से ब्रांडेड किए जा रहे इस चावल को बौद्ध देशों में भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को प्रसाद के रूप में दान किए गए चावल के रूप में पेश किया जा रहा है। हाजिर बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए वायदा बाजार में कारोबारियों के सौदे बढ़ने में कारोबार के हफ्ते के दूसरे दिन सोयाबीन का वायदा भाव 39 रुपये बढ़कर 49-93 रुपये क्विंटल पर पहुंच गया है। एनसीडीएक्स में मंगलवार यानी आज मार्च डिलीवरी के लिए सोयाबीन का वायदा भाव 50 रुपये यानी 1.01% बढ़कर 4993 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ आरएस पूरा के बासमती चावल की कम कीमत को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। क्षेत्र की बासमती चावल को भी केंद्र सरकार को जीआई टैग लगाना चाहिए ताकि क्षेत्र के किसानों को उनकी फसल के उचित दाम मिल सकें। प्रयागराज के थोक कारोबारियों ने अगले महीने में खाद्य तेलों में गिरावट की उम्मीद की थी। हालांकि खाद्य तेलों की कीमतों में मामूली गिरावट अभी से शुरू हो गई है। सरसों के तेल, रिफाइंड और पाम ऑयल के थोक रेट में 10 से 10 रुपये की कमी हुई है। कीमतों में और कमी होने की उम्मीद है। पिनगवा जिले में काफी समय बाद सरसों की लहलाती फसल देख किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों ने सरसों की कटाई भी शुरू कर दी है। सरसों जिले की किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। पानी की कमी और कम लागत में अधिक मुनाफा देने के कारण अधिकतर किसान सरसों की बुआई करते हैं। इस बार जिले में लगभग 72,625 एकड़ में सरसों की रिकॉर्ड बुआई की गई है। सब्जियों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध बडान गया गांव क्षेत्र के किसानों के लिए आलू की आधुनिक खेती वरदान साबित हो रही है। क्षेत्र में कृषि विभाग की पहल पर किसानों का आलू की आधुनिक खेती के प्रति रुझान बढ़ने से क्षेत्र के किसानों को आधुनिक खेती से बम्पर पैदावार मिलने के साथ आर्थिक मजबूती मिल रही है। आपको बता दें कि मांगली कला गाँव के आलू की पैदावार प्रदेश और देश में पहुँचने के बाद ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुँच गई है। हड़ौती संभाग में इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक गेहूं की फसल बुवाई की गई है। ऐसे में किसानों ने मंडी प्रशासन से इस बार 50% फसल को सरकारी केंद्र पर खरीद की मांग के साथ कांटे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हड़ौती संभाग में पिछले वर्ष से 1.5 लाख हेक्टेयर अधिक गेहूं की बुवाई हुई है। ऐसे में इस बार अधिक पैदावार की उम्मीद लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में आंवला उद्यमियों को निराशा ही हाथ लगी। इस बार भी आंवला पर बड़ी मंडी समिति की तरफ से लगने वाला टैक्स माफ नहीं किया गया। यह बोझ लदा का लदा रह गया। आखिर सवाल उठता है कि तमाम बार के आश्वासन के बावजूद ये टैक्स क्यों माफ नहीं हो रहा है, जिसे लेकर आंवला उद्यमियों को काफी झटका लगा है। अमरोहा के चीनी मिलों को किसानों के गन्ने को पूरी खरीदारी करनी होगी। इसके लिए गन्ना विभाग ने चीनी मिलों को आदेश जारी कर दिया है। इस कवायद से किसानों को सहूलियत मिलेगी। चीनी मिलों के क्रय केंद्रों में गन्ने की खरीदारी चल रही है। गन्ना के 11 पखवाड़ा मार्च के अंतिम और अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होगा। महकमे की ओर से मार्च में सर्वे शुरू हो सकता है। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम
और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जवाब के लिए टाइप करें वीट ए, वीट बी, वीट सी, वीट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।